नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे और रुख करेंगे एमपी टॉप 10 का। मध्य प्रदेश कांग्रेस की आज सुबह अहम बैठक हुई। ये बैठक ग्वालियर जिले की विधानसभा सीटों को लेकर हुई। बैठक में उपचुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में ग्वालियर के जिला अध्यक्ष, विधायक और कांग्रेस नेता शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने की। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। सीएम आज 2 विधानसभाओं में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करेंगे। सीएम शिवराज आज सांची और सुर्खी विधानसभा का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि एमपी में 24 सीटों पर उपचुनाव होना है। राजधानी भोपाल में आज से धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं। दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को गाइडलाइन का करना होगा पालन। वहीं मंदिरों में मूर्ति को छूने की अनुमति नहीं होगी। मंदिर खुलते ही श्रद्धालुओं की अच्छी खासी संख्या देखी गई। राजधानी भोपाल में भी टिड्डी दल ने दस्तक दे दी है। फिलहाल कटारा हिल्स के फॉरेस्ट पार्क में टिड्डी दल ने डेरा डाला है, जिन पर दमकलों से पानी का छिड़काव किया गया है। टिड्डी दल ने देर रात से पार्क में डेरा डाला हुआ है। टिड्डियों के आने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डिंडोरी जिले के मेहंदवानी इलाके में टिड्डी दल के आतंक से ग्रामीण परेशान है। कृषि और राजस्व विभाग के कर्मचारी फायर ब्रिगेड के जरिए कीटनाशक का छिड़काव कर टिड्डी दल को खदेड़ने के प्रयास में जुटे हुए हैं। दरअसल कल शाम मंडला जिले से हजारों की तादाद में टिड्डियों का दल डिंडोरी जिले के वनग्राम खमरिया में डेरा डाले हुए हैं, जिसके कारण ग्रामीण परेशान हैं। छतरपुर में एक बार फिर टिड्डी दल ने हमला किया है। लाखों की संख्या में ये टिड्डी दल आसमान में दिखाई दे रहा था। लोग इन लाखों टिड्डियों को एक साथ देखकर अचरज में पड़ गए। तो वहीं खेतों में भी टिड्डियों ने डेरा जमा लिया। टिड्डियों से अपनी फसल बचाने किसान जहां पटाखे और थाली बजाकर उन्हें भगाने का प्रयास कर रहे थे, तो वहीं लाखों टिड्डियों के दल को आसमान में उड़ता देख रहवासी डरे सहमे नजर आए। विश्व रक्तदान दिवस पर बैतूल में युवाओं ने एक अनूठी पहल करते हुए रक्तदान दिवस पर जन्म लेने वाले बच्चों को चांदी की अंगूठियां देकर उनका स्वागत किया। इसके अलावा नवजात बच्चों की माताओं को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर वो रक्तदाता भी मौजूद रहे, जिन्होंने 1-2 बार नहीं बल्कि 50 से ज्यादा बार रक्तदान किया है। भिंड जिले के मऊ थाना क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध दंदरवा धाम मंदिर में 2 नकाबपोश चोरों ने लाखों रुपए की चोरी को अंजाम दिया। मंदिर की तिजोरी तोड़कर लगभग 20 से 30 लाख रुपए चुराने का अनुमान लगाया जा रहा है। दंदरवा धाम के महंत रामदास महाराज को भी दूध में नशीली दवाई खिलाने की कोशिश की गई, लेकिन वो दूध महंत ने ना पीते हुए अन्य सेवक को पिला दिया, जो सुबह तक गहरी नींद में सोता रहा। दतिया जिले में मौसम ने अचानक करवट बदल दी। दोपहर तक तेज धूप के संग भीषण गर्मी पड़ रही थी, लेकिन तेज हवाओं के साथ अचानक बादल छाए और बारिश होने लगी। थोड़ी देर हुई बारिश से लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली। जबलपुर में ब्रह्मलीन स्वामी प्रज्ञानंद जी की आज समाधि होगी। समाधि के पहले उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग प्रज्ञाधाम पहुंच रहे हैं। कलेक्टर भरत यादव ने भी प्रज्ञाधाम पहुंचकर श्रद्धांजलि दी है। बड़ी संख्या में साधु संत और राजनीतिक हस्तियां भी मौजूद रही। और खबरों का रुख विस्तार से। प्रदेश में अभी 24 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन दोनों ही दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। सीएम आज से बीजेपी के उपचुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सांची और सुर्खी विधानसभा का दौरा करेंगे। वहीं कांग्रेस भी उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाने में जुटी है। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ आज बैठक कर रहे हैं, जिसमें ग्वालियर में 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर रणनीति बन रही है, जिसमें पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव, रामनिवास रावत, तरुण भनोट, सज्जन सिंह वर्मा और एनपी प्रजापति सहित कई स्थानीय नेता शामिल हैं। ग्वालियर जिले की 3 सीटों को लेकर कांग्रेस की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में ग्वालियर से कांग्रेस नेता शामिल हुए हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपने अपने स्तर पर उपचुनाव के मद्देनजर तैयारियों में जुटे हुए हैं और बैठकों का दौर भी चल रहा है, जहां शिवराज सिंह चौहान आज से प्रचार शुरू करने वाले हैं। 2 सीटों पर आज प्रचार करेंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के स्तर पर भी रणनीति बनाई जा रही है, बैठकें चल रही हैं। ग्वालियर की 3 सीटों पर आज, ग्वालियर चंबल क्षेत्र की 3 सीटों पर आज चर्चा होनी है, रणनीति बनाई जानी है। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि सीएम शिवराज आज प्रचार का आगाज करने जा रहे हैं। आज 2 विधानसभाओं में जनसंपर्क अभियान वो शुरू करेंगे। सांची और सुर्खी विधानसभा का दौरा करेंगे सीएम शिवराज। एमपी में 24 सीटों पर उपचुनाव होना है और आज 2 सीटें सांची और सुर्खी, जहां पर आज
चुनावी कैंपेन की शुरुआत करने जा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। शरद, एक तरफ रणनीतियां ही बन रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी देखें, ऐसा लग रहा है कि काफी आगे निकल चुकी है इस प्रचार प्रसार में। आज से 2 सीटों पर प्रचार ही शुरू करने जा रहे हैं शिवराज। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा, और चुनावी रणनीतियां हालांकि बंद दोनों तरफ रही हैं। कांग्रेस की भी एक अहम बैठक आज हो रही है और चुनाव की रणनीति के लिहाज से, लेकिन बीजेपी में ये कह सकते हैं कि जो प्रचार का आगाज है वो एक तरीके से आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर दिया है। आज उन्होंने प्रचार से पहले भगवान का आशीर्वाद भी लिया मंदिरों में जाकर, और अब उनके 2 विधानसभा क्षेत्र जहां पर उपचुनाव होने हैं, एक तो सांची जहां से पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी ने इस्तीफा दिया था सिंधिया के साथ आने पर, वहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले पहुंच रहे हैं और वहां पर जनसंपर्क अभियान के साथ साथ वहां जो कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित भी करेंगे, और कुछ कार्यकर्ताओं के जो कांग्रेस समर्थित थे उनके बीजेपी में उनको शामिल भी कराएंगे। सांची के बाद में उनका कार्यक्रम सुर्खी में है, जहां से जो मंत्री अभी हैं गोविंद सिंह राजपूत, वो आए थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था, वहां पर भी उपचुनाव की स्थिति है। तो वहां सांची के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुर्खी जाएंगे और वहां पर भी जनसंपर्क अभियान करेंगे, और कहीं न कहीं इसको सीधे तौर पर जो उपचुनाव का प्रचार है उसका आगाज माना जा रहा है। और आने वाले दिनों में इसी तरीके से बाकी की जो 22 सीटें बची हैं, कोई 24 सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होना है, इन 2 के बाद 22 और सीटों पर भी मुख्यमंत्री के इसी तरीके के कार्यक्रम रहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज से चुनावी आगाज शिवराज सिंह चौहान करने जा रहे हैं। बीजेपी के लिए आज 2 सीटों पर प्रचार वो करेंगे, और आने वाली जो उपचुनाव है 24 सीटों पर उपचुनाव होना है, उस लिहाज से ये तैयारियां। दूसरी तरफ कांग्रेस भी लगातार मीटिंगों में जुटी है। आगे बढ़ते हैं, उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक। ग्वालियर जिले की 3 सीटों को लेकर मंथन होगा। आज बैठक में ग्वालियर के कांग्रेस नेता शामिल रहेंगे। पूर्व मंत्री लाखन सिंह, रामनिवास रावत, तरुण भनोट भी इस बैठक में शामिल होंगे। सज्जन सिंह वर्मा और एनपी प्रजापति भी बैठक में मौजूद। पीसीसी चीफ कमलनाथ के साथ उपचुनाव की रणनीति पर यह मंथन है। तो ग्वालियर पर लगातार फोकस कर रहे हैं। ग्वालियर चंबल की चूंकि सबसे ज्यादा सीटें हैं, 16 सीटें हैं, और वहां पर कमलनाथ का, पीसीसी चीफ कमलनाथ का फोकस है। दरअसल 2 बातें, एक तो ये कि वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों के कांग्रेस छोड़ने से कांग्रेस के सामने कुछ विकट स्थितियां भी हैं, और यहीं ज्यादा सीटें हैं, यहां पर निकालना सीटों पर ज्यादा जरूरी है अगर वापसी करनी है तो। आज ग्वालियर की जो 2 सीटें उसमें जो भी वरिष्ठ नेता वहाँ के हैं, ठीक है, और कार्यकर्ता उन सबको आमंत्रित किया गया। मैं भी ग्वालियर में एक सीट का इंचार्ज हूँ। कल मैं वहाँ गया था। ब्लॉक अध्यक्ष मंडलम सेक्टर की मीटिंग की थी। बहुत अच्छा माहौल है और काफ़ी पूरा जिला कांग्रेस का ऑफिस भरा हुआ था, और 20-25 लोगों ने जो पहले दे दिए होंगे अपने बायोडाटा, वो कल और दिए। मतलब एक सीट के लिए इतने लोगों का आना, ये उत्साह बताता है कि कांग्रेस में इन सीटों पर मैं देखता हूँ। वहाँ पे जो पूर्व विधायक रहे हैं मुन्ना लाल गोयल, उनके साथ जो जिस तरह से मारपीट भी हुई, ये बता रहा है कि इन लोगों को कोई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, ग्वालियर की 3 सीटों को लेकर आज मंथन होने जा रहा है, इस पर तो बताइएगा ही, लेकिन एक सवाल और भी है कि ग्वालियर चंबल में राह वाकई में क्या आसान नजर आती है क्या कांग्रेस के लिए? उस लिहाज से एक तो जनाधार वाला एक दिग्गज नेता पार्टी से चला गया ग्वालियर चंबल से, साथ में दूसरे कई जनाधार वाले नेता भी पार्टी छोड़कर चले गए। ऐसे में नए सिरे से क्या ग्रास रूट तैयार करना होगा कांग्रेस को? बिल्कुल, देखिए ग्रास रूट पर संगठन को खड़ा करने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी जुटी है, और यही कारण है कि सबसे ज्यादा जो बैठकें हुई हैं वो ग्वालियर चंबल इलाके को लेकर हुई हैं, क्योंकि सिंधिया के मुकाबले कांग्रेस पार्टी किसको अपना चेहरा बनाएगी, कांग्रेस पार्टी का संगठन किस तरीके से मजबूत होगा, इसी पर सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी का फोकस है। और जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ, वो
जो लगातार बैठकें कर रहे हैं उनका फोकस भी ग्वालियर चंबल इलाकों पे सबसे ज्यादा है। सबसे अहम बात है कि बीते 10 दिनों में 4 से 5 बार ग्वालियर चंबल के इलाकों की सीटों को लेकर बैठक हो चुकी है और आज जो बैठक बुलाई गई है वो भी ग्वालियर के इलाकों को लेकर बुलाई गई है। हालांकि जिला कांग्रेस अध्यक्षों के नाम का ऐलान पहले ही पार्टी कर चुकी है, लेकिन अब किस तरीके से इकाइयों का गठन किया जाना इस पर फोकस किया जा रहा है। और आज की यदि हम बात करें तो उम्मीदवारों को लेकर भी अब पार्टी ने मंथन शुरू कर दिया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि समय से पहले उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाए तो वो अपनी पकड़ को इलाके में मजबूत कर सकते हैं। और यही कारण है कि वहां से जो रश्मि पवार हैं और जितने कांग्रेस के नेता हैं, बालेंदु शुक्ल हैं जो अभी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गए, वो तमाम नेता भी आज की बैठक में पहुंचे और उनकी उम्मीदवारी को लेकर भी आज की बैठक में मंथन होगा। तो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि संगठन को तो मजबूत किया जाए, लेकिन उम्मीदवारों के नाम का फैसला भी जल्द से जल्द हो जाए और इसी को लेकर उम्मीदवारों के नाम पर भी पार्टी ने मंथन शुरू कर दिया है। प्रशांत, बिल्कुल, तो नामों पर भी मंथन शुरू हो गया है। हर सीट के हिसाब से अलग अलग रणनीति बनाने में कांग्रेस जुटी हुई है, खासतौर से ग्वालियर चंबल की सीटों पर। शुक्रिया अनुराग आपका इस जानकारी के लिए। उधर बीजेपी और कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी सांवेर विधानसभा सीट पर कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। बीजेपी जहां जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के लिए पूरा जोर लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से प्रेमचंद गुड्डू मैदान में दम भर रहे हैं। राजनीति में पारंपरिक प्रतिद्वंदी माने जाने वाले दोनों नेताओं में जुबानी जंग जारी है। मध्य प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित मानी जाने वाली सांवेर सीट पर कांटे का मुकाबला है। यहाँ पर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट बीजेपी की ओर से उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं, तो वहीं कांग्रेस से प्रेमचंद गुड्डू ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। क्या मुद्दा है खासतौर से अब की बार सांवेर में? सांवेर में समस्याएं मंत्री 20 साल से तो विधायक हैं, 35 साल से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ के किसानों की समस्याएं, वहाँ मूलभूत सुविधाएं जो रोडों की हो जानी थी अभी तक, रोड से लेके पानी से लेके किसानों के गेहूं नहीं बिके हैं, प्याज नहीं बिका है, इन सब चीज़ों पे और इसके विपरीत कि जो कोरोना वायरस आया है उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे और स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी नहीं निभाते हुए ये छोड़ के यहाँ से बेंगलोर भाग गए और टेलीफोन बंद करके रखा और सरकार गिराने में लगे हुए थे। तो सबसे बड़ा गुनाहगार, सबसे बड़ी गलती तुलसी सिलावट की स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए थी, जिसके कारण आज शहर में आज ये व्यवस्था हो रही है। कोरोना मुद्दा रहेगा क्या चुनाव में? जी हाँ रहेगा, क्योंकि महत्वपूर्ण कैबिनेट मंत्री थे आप, आपकी जिम्मेदारी थी, आप जिम्मेदारी छोड़ के भागे हो। आपने लोगों के साथ विश्वासघात किया, जिस विश्वास से आपको चुन के पहुंचाया था 15 महीने के अंदर वापस आप बिक के वापस आ गए। तो ये सब मुद्दे रहेंगे। वो आपको दल बदलू बता रहे हैं तुलसी सिलावट खासतौर से? नहीं, ये तो सबको मालूम है। उधर ग्वालियर के लश्कर थाटीपुर के रहने वाले एक परिवार ने अपने बेटे की शादी में जो कार्ड छपवाया उसमें सिंधिया समर्थक विधायकों पर निशाना साधा गया है। कार्ड में परिवार ने इस बात का जिक्र किया है कि कांग्रेस ही उपचुनावों में जीत का परचम लहराएगी और सत्ता में फिर से वापसी करेगी। शादी के कार्ड में इस बात का भी जिक्र दूल्हे के परिवार वालों ने करवाया है, जिसमें यह लिखा है कि चंबल की पब्लिक सिंधिया समर्थकों को जरूर सबक सिखाएगी। पार्टी में जो गद्दार लोग गद्दारी करके गए हैं उन लोगों को मैं एक सूचित करना चाहूँगा कि आपने जो गद्दारी की है, जो जनता के साथ गद्दारी की है, ना कि नेताओं के साथ। और जनता ने आपको भरपूर वोट दिया, भरपूर आपका सम्मान दिया, तब भी आपने जनता के साथ बहुत छल कपट किया। उधर सीएम शिवराज सिंह चौहान के फेक वीडियो को लेकर बीजेपी ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ क्राइम ब्रांच में एफआईआर कराई है, जिस पर दिग्विजय सिंह ने कहा है कि आदिवासियों के हक में आवाज उठाने से सरकार बौखला गई है और उसी के चलते मेरे खिलाफ एफआईआर करवाई गई है। उन्होंने कहा कि मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। 4.5 करोड़ रुपए ठगे हैं, उनके कार्यकाल में उन पर एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है। और जब मैंने ये पत्र लिखकर उनसे कहा है कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो मुझे मजबूरी में आकर आपके घर पे धरना देना पड़ेगा, उस बात से तिलमिलाई हुई है भारतीय जनता पार्टी और उन्होंने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसमें यह भी जांच होना चाहिए कि आखिर इसको एडिट किया किसने, सोर्स क्या है। भारतीय जनता पार्टी और
मोदी शाह भक्त जिस प्रकार से उन्होंने राहुल गांधी जी का वीडियो एडिट करके झूठा चलाया और रोज जिस प्रकार के झूठे फेक न्यूज़ डालते हैं, उस पर भी क्या कार्रवाई होगी? आपको कहां से मिला था वीडियो सर? जी, आपको कहां से? आप लोगों से। और इधर दिग्विजय सिंह के बचाव में बेटे जयवर्धन सिंह ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि शराब नीति को चरितार्थ करता वीडियो क्या आया, अफवाह उत्पादन करने वालों को सांसें फूल गई। क्या कहा क्या नहीं कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है? जो शिक्षक और महिला अधिकारियों से शराब बिकवा रहे हैं, उसकी सोच वीडियो में दिए गए बयान वाली ही होगी। इधर दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर पर कमलनाथ ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन बीजेपी ने गलत परंपरा को जन्म दिया है। बीजेपी से जुड़े लोग कांग्रेस नेताओं के खिलाफ लगातार डर्टी पॉलिटिक्स कर छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर की निंदा करता। आगे बढ़ते हैं। भिंड में बिजली दफ्तर का घेराव किया गया है। बढ़े हुए बिजली बिल के विरोध में युवाओं ने घेराव किया है। विभाग का मनमाने बिजली बिल आने के विरोध में जमकर हंगामा भी हुआ है। 70 से 80 हजार तक के बिल लोगों के आ रहे हैं और इसी के विरोध में लोग बिजली दफ्तर पहुंच गए। ओवरलोडिंग के नाम पर अघोषित कटौती पहले से ही होती रही है। व्यवस्था सुधारने की मांग को लेकर भी ज्ञापन दिया गया है। हालात नहीं सुधरने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी यहां पर दी जा रही है। दरअसल भिंड में लोगों के बड़े बिजली बिल आ गए। दरअसल 70 से 80 हजार रुपए तक का लोगों का बिजली बिल आया और इसी के बाद बिजली विभाग पहुंच गए। बड़ी संख्या में लोग वहां पर हंगामा किया, ज्ञापन भी दिया। दरअसल ओवरलोडिंग के नाम पर भी अघोषित कटौती हो रही है, जिसका सामना लोगों को करना पड़ता है। व्यवस्थाएं सुधारने की मांग को लेकर यह ज्ञापन दिया गया है। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। 52 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं। शहर के हॉटस्पॉट जोन समेत अन्य जगहों से ये कोरोना संक्रमण के मामले निकले हैं। आपको बता दें कि 42 कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, घर भी लौट चुके हैं और अस्पताल से ये सभी डिस्चार्ज भी कर दिए गए हैं। उधर बुरहानपुर में 3 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जबकि पन्ना में भी एक कोरोना संक्रमित मरीज मिला है। बड़वानी में भी 3 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। तो राजधानी भोपाल में 52 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए। ये जो मामले सामने आए इनमें कंटेनमेंट जोन के अलावा कुछ नए क्षेत्र भी जहां से संक्रमण के नए मामले निकले हैं। इसके अलावा राजधानी भोपाल के अलावा बुरहानपुर में 3 मामले, पन्ना में 1, बड़वानी में 3 नए संक्रमण के मामले सामने आए। तो आपको एक बार फिर बता दें, राजधानी भोपाल में 52 नए कोरोना संक्रमण के मामले निकले हैं और लगातार ये आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से अगर हम जिक्र करें तो लगातार यही दर संक्रमण की बनी हुई है और उस लिहाज से तैयारियां कोशिश जरूर ये कि जो कंटेनमेंट जोन है उनमें कम से कम अब संक्रमण ना फैले। टेस्टिंग जरूर बढ़ाई गई है स्वास्थ्य विभाग के जरिए। ये भी एक वजह कह सकते हैं आपकी जो नंबर है वो ज्यादा निकल रहे हैं संक्रमण के। वहीं कोरोना के आंकड़ों को लेकर एक बार फिर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में कोरोना मरीजों के आंकड़ों में तेजी से कमी आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने एक बार फिर से पुलिस और डॉक्टरों की तारीफ की है। मुख्यमंत्री की तारीफ करें या सरकार की करें, पर मैं ये तो चाहता हूं कि आप मेरे डॉक्टर की, मेरे नर्स की, मेरे पुलिस वाले की तारीफ करें।
इस तरह से लॉकडाउन में जब हम सब, मैं और आप दोनों घर पर थे, तब मेरा पुलिस का जवान सड़क पर था, तब मेरा डॉक्टर, मेरी बेटी नर्स अपनी जान जोखिम में डालकर पेशेंट के पास थी, जब वातावरण एक भय का। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल के करुणाधाम मंदिर पहुंचे और माता का आशीर्वाद लिया। सीएम ने देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। करुणाधाम मंदिर के पट 84 दिनों के बाद कोरोना के चलते खुले। भोपाल में बाकी सब धर्मस्थल भी उपासना और साधना के लिए खोल दिए गए हैं। आज मैंने भी करुणाधाम आकर मां को प्रणाम किया और प्रार्थना की, कोरोना जैसी महामारी समाप्त हो, हमारा देश, हमारा मध्य प्रदेश और विश्व भी कोरोना से मुक्त हो। वहीं भोपाल में आज से धर्मस्थल खुल गए हैं। 22 मार्च के बाद आज से धर्मस्थल खुले हैं। मंदिरों में भक्त प्रसाद और नारियल नहीं चढ़ा पाएंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मूर्ति और धार्मिक ग्रंथों को छूने की अनुमति नहीं होगी। तो राजधानी भोपाल में भी धार्मिक स्थल खुल गए हैं, लेकिन ना तो मूर्ति आप छू पाएंगे और ना ही जो धार्मिक ग्रंथ हैं उन्हें छूने की अनुमति है। दिनों के लंबे इंतजार के बाद धार्मिक स्थल खुल गए हैं, यानी भक्त और भगवान के बीच की जो दूरी है वो कम हो चुकी है। और जब धार्मिक स्थलों में श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे तो बहुत कुछ बदलाव श्रद्धालुओं को देखने को मिलेगा। यानी एंट्री गेट पर जैसे ही आप पहुंचेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको करना होगा और उसी सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए ये जो मार्किंग है वो मंदिर परिसर में की गई है। यानी जब भी लोग मंदिर में पहुंचेंगे तो इस तरह की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन उनको करना होगा। और श्रद्धालुओं के मंदिर में आने से पहले जो सैनिटाइजेशन है वो किया जा रहा है। सैनिटाइज मंदिर परिसर को किया जा रहा है, सीढ़ियों को किया जा रहा है। ये जो रेलिंग है ये बनाई गई है, इसको भी सैनिटाइज किया जा रहा है। यानी मंदिर परिसर में जब आप भगवान के दरबार तक पहुंचेंगे उसके पहले इस तरह का जो पार्टीशन किया गया है, यानी एक तरफ से श्रद्धालु की एंट्री होगी और इसके दूसरी तरफ से श्रद्धालु बाहर जा सकेंगे। यानी आने और जाने में भी श्रद्धालुओं के बीच में दूरी रखी गई है। और ये जो आप नोटिस बोर्ड देख रहे हैं, जब भी आप सीढ़ियों पर चढ़ेंगे तो जगह जगह पर इस तरह के जो नोटिस बोर्ड हैं वो चस्पा किए गए हैं, जिसमें लिखा है कि आप मंदिर में आएंगे सिर्फ दर्शन करेंगे, लेकिन यहाँ पर मिठाई, फूल माला, चुनरी चढ़ाना पूरी तरह से बंद है। इससे पहले जब भी श्रद्धालु मंदिर में एंट्री करते थे तो ये सोशल डिस्टेंसिंग की मार्किंग कभी देखने को नहीं मिली। और मंदिर में प्रवेश करने के साथ ही सबसे पहले जो घंटी की आवाज़ सुनाई दिया करती थी भगवान के दरबार में पहुंचते ही साथ, लेकिन अब जो मंदिर से जो घंटियां हैं उनको हटा दिया गया है। घंटियां बजाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए जब श्रद्धालु पहुंचेंगे तो उनको भी अब कोरोना संक्रमण के दौरान बहुत ज़्यादा अनुशासित होना पड़ेगा। और ये जो आप देख सकते हैं मंदिर में इस तरह की बैरिकेडिंग आपको दिखाई दे रही है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।